हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है बेटा, जनरली हम किसी वर्ड, लेटर या किसी स्पेसिफिक नंबर को किसी और वर्ड या स्पेसिफिक नंबर से डिनोट करते हैं या कुछ कोड्स बनाते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग वो ही जान सकता है जिसको हमने इस कोड का डिकोडिंग सिखाया। जैसे कि अगर मैं किसी के पास कोई मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ और चाहता हूँ वो कोई और ना पढ़े एक्सेप्ट दैट पर्सन जिसको मैंने ये भेजा है, तो मैं कई बार चीज़ों को कोड में भेजूंगा। तो कोडिंग का पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जिसके पास जानी चाहिए उसी के पास जाए और बीच में और को इंटरप्ट नहीं कर पाए क्लास। ठीक है। तो सर कोडिंग एंड डिकोडिंग, अब आपके माइंड में सबसे पहले ये लाइन सुनते ही क्या आया होगा? सर हम तो रॉ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, आईएसआई से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, है ना, एफबीआई से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो बेटा इतना नेशनल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारे पूरे जीवन में फैला हुआ है। कैसे सर? आपकी गाड़ी से लेके आपके सेलफोन नंबर तक कोडिंग चलती है। अगर मैं बात करता हूँ आपके टेलीफोन नंबर की, भीलवाड़ा का कोड है 01482 01482। कभी भी ये नंबर डायल करते माइंड में जो भीलवाड़ा में रहता है उसको तो याद रहता है कि हाँ ये भीलवाड़ा से कॉल आया। अगर आप लैंडलाइन से किसी को कॉल करते हो या लैंडलाइन पे कॉल करते हो तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपको ये नंबर डालना पड़ता है, तभी उस लैंडलाइन पे कॉल जाता है। ये भीलवाड़ा का कोड है। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है कि सर ये भीलवाड़ा से स्पेसिफिक नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ गाड़ियों की, जैसे अगर हम बात करते हैं टू व्हीलर्स की, जनरली नंबर क्या होता है? एक मैं एक स्पेसिफिक नंबर लिखता हूँ, RJ06SB3354। अगर अपन बात करते हैं RJ, एस क्लास RJ06, RJ क्या नोट करता है? जैसे ही हमारे लिए तो सिंपल सा नंबर है सर, कि हमें याद रहता है कि सर RJ06 मतलब भीलवाड़ा की गाड़ी है। लेकिन बेटा कोई आरटीओ वाला होगा या उस फील्ड का बंदा होगा तो उसके माइंड में तो गाड़ी देखते पता पड़ जाएगा कि कौन से साल में इश्यू हुई है। ठीक है ना, कौन से नंबर का प्रोडक्शन है उसको सब पता पड़ जाएगा। कई बार आरटीओ वाले तो महीना भी बता सकते हैं किस महीने में गाड़ी आपकी बाहर आई है लॉन्च होके। कैसे बता सकते हैं क्लास? जैसे आरजे, आरजे यूज फॉर राजस्थान, आरजे यूज फॉर राजस्थान, और किसी और स्टेट की होगी तो उस अकॉर्डिंग वहाँ का चेंज हो जाएगा। 06 फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ये जो कोड्स आते हैं ना ये डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो भीलवाड़ा का 06 है। अगर मैं अजमेर की बात करता हूँ तो उसका 01 है। अगर मैं चित्तौड़ की बात करता हूँ तो उसका 09 है। तो ऐसे कुछ कॉमन कोड्स हैं जो कि सिटी वाइज चलते हैं। तो सर फिर अब इसका क्या यूज़ है बेटा? ये आपका दिखाता है मॉडल नंबर। जनरली क्या होता है, ये जो जब तक ये कोड चल रहा है इस कोड के अंदर कम से कम 9,999 गाड़ियाँ इशू होती है। ये कोड तब तक चेंज नहीं होता। जैसे 9,999 गाड़ियाँ इशू हो चुकी हैं, अब वापस नया प्रोडक्शन आ रहा है तो इसमें से आगे वाला एक डिजिट चेंज हो जाएगा। यस, आगे वाला एक डिजिट चेंज हो जाएगा। और जब ये पूरा अल्फाबेट भर जाएगा तो आगे वाला इसके बाद फिर जो इनिशियल डिजिट है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सर जो भी आरटीओ वाले हैं उनको देखते पता पड़ जाता है कि हाँ सर ये तो कौन से मॉडल की गाड़ी है। जैसे मेरे फ्रेंड का बाइक्स का बिजनेस है तो मैंने उससे एक बार पूछा था कि यार तुम लोग ये देखते ही पहले गाड़ी का नंबर देखते पहले कैसे बताते हो कि गाड़ी ऑन एन एवरेज कौन सा मॉडल है, तो कौन से मॉडल में लॉन्च हुई है? उनको क्या याद रहता है कुछ कॉमन कोड्स। जैसे अगर मैं बात करता हूँ SC की तो ये कहते थे कि ये गाड़ी 2007 की है या 2006 का मॉडल है लगभग, क्योंकि उनका कहना का मतलब ये सर D, C, D और E ऐसे करते हुए 2006 के अंदर ही चलता था। 2007 में क्या हो गया था, आगे की 3 सीरीज आ गई थी और ऐसे बढ़ते बढ़ते सीरीज चेंज होती है। ये सिर्फ भीलवाड़ा की बात हो रही है। आई रिपीट, क्या हो रहा है सर, राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर की कोडिंग चल रही है। अलग सिटी का बिल्कुल अलग कैलकुलेशन होता है, चीज़ें बिल्कुल चेंज होती है। अब सर हमें इस लेवल तक तो जाना नहीं है, हमें तो ईजी बस मीनिंग समझना है कि सर कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। अच्छा, इस लेवल तक नहीं जाए सर, हमको तो आरटीओ लेवल पर नहीं बेसिक लेवल पर और बताओ। जनरली अगर कोई ट्रेडिंग परिवार से बिलोंग रखना हो, बिजनेस फैमिली से बिलोंग रखता हो, तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं जिन पे आप लोग परचेजिंग मतलब ऑन अ लॉट लेते हो कि हाँ सर मुझे आप नेट रेट बताओ कितने की है, 400 500 800 पे एमआरपी नहीं होती। उस केस में क्या करते हो, जब भी आप परचेज करके ले आते हो तो उसके ऊपर एक कोडिंग लिखते हो कि सर मुझे उस कोड से पता पड़ जाए इसकी परचेजिंग क्या है, ताकि जब भी कोई किराया मतलब लेने के लिए कस्टमर आए तो उसको अपन रेट बता सकें इमेजिन करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके। क्या होता है जनरली हम लोग कस्टमर देख के चीज़ें सेट करते हैं। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमारी कोडिंग हमारे चारों तरफ फैली हुई है। ऐसी बहुत सी चीज़ें बेटा, आपका घर का कोड जैसे अपन बोलते हैं H42। अब H42 क्या डिनोट करता है? आपके घर का एरिया। मतलब कोई भी पर्सन अगर आपका ये H42 जानता है और वो अगर डायरेक्टरी में देखी कि H42 कहाँ पड़ता है तो मैप्स के थ्रू आपके घर पहुंच सकता है। तो आपके घर के एरिया को डिनोट करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना। तो ये कई सारी चीज़ें बनाई गई है चीज़ों को सेट करने के लिए, समझने के लिए। अगर हम हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करते हैं सर, कोडिंग एंड डिकोडिंग कितने प्रकार से की जा सकती है बेटा? बहुत पैटर्न है। क्या सर? सर लेटर टू लेटर, मतलब सर मैं ए को बी से डिनोट करूं, ए को जेड से डिनोट करूं और ऐसे करते हुए कुछ लेटर्स बना दूं। कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को मैं किसी और स्पेसिफिक सीरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेटर्स में शो करूं।
ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसको कैसे डिकोड कर सकता हूँ, एक वो पैटर्न। एक आता है सर लेटर्स टू नंबर्स। मैंने कुछ लेटर्स को नंबर्स से रिप्लेस कर दिया और मेरे फ्रेंड को लिख के भेज दिया, तो वो नंबर पढ़ के बता सकता है अच्छा हाँ कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, इसका खुफिया वर्ड क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे कोड्स भी होते हैं क्लास। और कौन कौन से कोड हो सकते हैं सर? हम वर्ड से वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे सर? वर्ड से वर्ड्स को, मैं कुछ और वर्ड लिख रहा हूँ और उसका मीनिंग कुछ और है। जैसे हम कोड में बोल दें वाटर इज स्काई, वाटर इज स्काई, तो मैं जब बात कर रहा हूँ स्काई के बारे में, बात किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है। बात किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है। अगर मैं स्काई बोल दूँ, स्काई का सीधा मतलब क्या है सर? वाटर इज स्काई, मतलब वाटर की बात हो रही है। तो मैं किसी वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऐसी भी कोडिंग होती है। इसके अलावा सर कई बार क्या होता है, हमें एक कॉलम दे रखा होता है नंबर्स का, न्यूमेरिक फिगर्स का। जैसे यहाँ पे कॉलम दे रखा होगा हमें स्पेसिफिक, कैसे कैसे दे रखा हो, 2 3 4 6, 2 4 6 8, और सामने कुछ 4 लेटर्स दे रखे होंगे, 4 लेटर्स देखते हैं, ऐसे कुछ कॉलम दे रखा होगा। तो ये अपने आप में एक सीरीज फॉलो कर रहा होगा और उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉलम कोडिंग भी की जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हर एक पैटर्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरी एक आदत है क्लास, सबसे पहले कंसेप्ट समझाता हूँ इजीली, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद लास्ट में ट्रिक्स। प्लीज आप भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला सेशन हमारा लेटर टू लेटर का। लेटर टू लेटर, अगर हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं बेटा, देयर आर 26 अल्फाबेट्स। ऑल्दो आप लोगों को याद होगा, अब तक जनरली अगर हमसे कोई पूछा जाता कि सर एल कौन से नंबर पे आता है, क्या पूछा जाता था कि सर एल कौन से नंबर पे आता था, तो हम लोग तो गाना था ए बी सी डी ई ऐसे करते काउंट करते थे तो हमें पता पड़ता था। लेकिन बड़ा कई बार कोडिंग डिकोडिंग को क्रैक करना है तो आपको ये न्यूमेरिक सीरीज याद होनी चाहिए। मतलब सर ए की जगह पे 1 आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे करते हुए आपको चीज़ को याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं इसको याद करने की जो मैं हेल्प करा सकता हूँ। कुछ कॉमन सर फर्स्ट फोर्थ हमको याद हो ही जाता है, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 तक कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे जी को लेकर अगर हमारे माइंड में डाउट रहता है सर 6 पे आता है, 7 पे आता है, 8 पे आता है, तो आप लोगों ने कॉमन शब्द सुना होगा G7 सबमिट, 7 देश मिलके ये सबमिट बनाते हैं, उनके बारे में बताया गया। तो सर G7, अब मैं उन देशों का नाम तो आपको याद कराऊंगा नहीं, लेकिन G7 स्पेसिफिकली माइंड में रहता है। हाँ सर G7 सबमिट नाम की कोई चीज़ होती है तो जी कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है क्लास। ठीक है, अगर बात करते हैं सर, अगर G7 याद है तो आप +1 -1 करके एफ और एच का नंबर निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं सर, जे से हम याद करते हैं जैकपॉट। क्या याद करते हैं बेटा? जे से याद करते हैं, कहते हैं ना 10 में से 10 आ गए, जैकपॉट लग गया सर। सर जे से 10, जब 10 में से 10 आए तो क्या लग जाता है? जैकपॉट लग जाता है, तो अपना जे हो जाएगा। अगर हम एम की बात करते हैं तो एम क्या होता है सर? एम से मिडल, एम से मिडल या मीडियन, कुछ भी लेना आप ले लो। मतलब क्या सर? पूरी जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज उसका बीच को बिल का नंबर, पूरी जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है उसका बिल्कुल बीच का नंबर। तो सर एम 13 नंबर पे आता है, बिल्कुल बीच में सर। 26 डिवाइडेड बाय 2 इस क्लास, 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 13 होता है, मतलब 13 हमारा बिल्कुल मिडल में आता है। ठीक है, और कोई ट्रिक बताते जाओ तो हमारा इतना इजीली याद हो जाए, हमको सब कुछ रटना नहीं पड़े। बेटा आपको 15 अगस्त तो एक ऐसी कॉमन डेट है कि आपको वैसे भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली अगस्त की स्पेलिंग AUGUST होती है, लेकिन हम उसको अगस्त नहीं बोलते हैं। अगर अपन उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करें तो इसको अगस्त बोलते हैं, ओ से प्रोनाउंस करते हैं। तो आप ओ को 15 से याद रख सकते हो, 15 अगस्त, तो ओ से नोट कर सकते हैं। ओ किस पे आता है? 15 पे आता है। इस क्लास किस पे आता है? 15 पे आता है। बहुत कॉमन सी सिली सी चीज़ें हैं, लेकिन बेटा ये याद करने में बहुत हेल्प करा रही थी। 15 अगस्त। चलो सर, अभी कौन से मैच चल रहे हैं? T20 चल रही है। क्या चल रही है? T20 सर। तो टी कौन से नंबर पे आता है? 20 पे आता है, T20 IPLs। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कॉमन डिजिट्स हैं। एक चीज़ का याद रखना, यहाँ तक तो लोगों को याद हो जाता है, लेकिन उसके बाद UVWX, ये जो 4 डिजिट है, ठीक है ना, याद नहीं हो पाते, तो ये याद रखना 21 से 24 के बीच में आएंगे। अगर आप ये चीज़ भी याद रख लेते हो 21 से 24 के बीच में आएंगे तो आपको याद आ जाएगा UVWX। YZ तो अपने आप में बादशाह है, 25 और 26वें नंबर पे। Y और Z तो अपने आप में बादशाह है क्लास। एक तरीका ये हो सकता है याद करने का, एक तरीका और हो सकता है। वो क्या हो सकता है सर? वो भी बता दो। अगर मैंने अल्फाबेटिक सीरीज को जानबूझ के 4 4 के टर्म्स में लिखा है, हमें सर अगर सिर्फ ये याद हो जाए कि वो कौन से वाले कॉलम क्या नंबर है, जैसे ये वाला हमारा कौन सा कॉलम है, इसलिए मैंने नंबर डाल रखा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। अगर आपको कॉलम याद है, जैसे मैं पूछूं आई के बारे में, आई के बारे में, तो अपन को ये तो माइंड में आता है कि सर फर्स्ट वाले ABCD में नहीं आएगा, दूसरा E से लेके H में नहीं आएगा, तीसरे कॉलम में कहीं पे ये है। तो सर फर्स्ट 2 कॉलम्स क्रॉस कर दिया और हर कॉलम के अंदर कितने? 4 नंबर, 4 अल्फाबेट्स है, हर एक के अंदर कितने? 4 है। तो अपन ये कह सकते हैं सर 4 + 4 कितना हो गया सर?
8, तो आपका आंसर 8 प्लस ही होगा। अब आई क्या नेक्स्ट डिजिट ही है, तो 8 प्लस 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 9। ये चीज़ आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं ओ के लिए, अगर मैं पूछूं ओ के लिए, तो सर इसने फर्स्ट वाला ए से लेके डी तक भी क्रॉस कर लिया, सेकंड वाला ई से लेके एस तक भी क्रॉस कर लिया, थर्ड वाला आई से लेके एल तक भी क्रॉस कर लिया, फोर्थ वाले में ये है, तो सर डेफिनेटली 4 + 4 + 4 12 तो है, 12 प्लस ही आंसर आएगा। और ओ कौन सा नंबर पे आता है, एम एन ओ, एम तीसरे ओ तीसरे नंबर पे आता है। सर ये क्या हो जाएगा 4 × 3, ये अपना कितना हो गया 12 + 3, कौन सा नंबर पे आ जाएगा 15 नंबर पे आ जाएगा। अब कुछ कॉमन ट्रिक्स तो सर आपने बताई दी, अगस्त तो हमको 15 याद हो ही गया, T20 याद हो ही गया, लेकिन कभी भी यू आ जाए, जेड आ जाए, या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। कई बार क्यू आ जाता है, तो क्यू माइंड में क्रॉस कर लेते हैं कि सर क्यू कौन सा नंबर है, याद नहीं आता, तो आप इसमें फिर कॉलम वाइज भी चल सकते हो। आप कॉलम याद कर लो, कौन से कॉलम में आ रहा है सर 1 2 3 4, फर्स्ट 4 कॉलम्स में तो वो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जैसे ए से लेके डी तक क्यू नहीं आने वाला, ई से लेके एच तक क्यू नहीं आने वाला, आई से लेके एल तक नहीं आने वाला, 3 हो गए, एम से लेके पी तक नहीं आने वाला, ठीक है, ये 4 हो गए। लेकिन सर इसके नेक्स्ट वाले में क्यू आएगा, क्योंकि पी के बाद क्या आता है MNO, P, Q, पी के बाद जस्ट क्या आता है क्यू। तो सर आपके अपने आप में कितने क्रॉस हो गए, 4 क्रॉस हो गए, 4 4 जा 16, 16 + 1 क्यू, 16 पे तो कौन है पी है, +1 करोगे तो क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको याद कर लो तो आपको बहुत फायदा होगा। नहीं तो ये शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत तरीके हैं, आप कोई सा भी एक नंबर अपने स्पेसिफिक अपनी स्टोरी से रन करके चीज़ें कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कॉमन चीज़ें मैंने बता दी, जैसे अपना G7 मैंने आपको बता दिया, G7 सबमिट होता है। एक अपना जे से जैकपॉट, 10 में से 10 आएंगे तभी जैकपॉट आएगा। ओ से अगस्त 15 हमेशा याद रहता है हमें। T20 IPL तो कौन ही भूल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सर आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं सर। जैसे मेरा नाम है भारत, PHARAT, अब इसकी आप फटाफट से कोडिंग को नंबर बता के बताओ। नंबर की अगर अपन बात करते हैं सर, बी तो डेफिनेटली दूसरे नंबर पे आता है, ये तो कोई बच्चा ही बता देगा। एच सर, सर ये डेफिनेटली किससे जी के बाद आता है, जी के बाद क्या आता है एच आता है, G7। अगर G7 पे है तो ये किस पे होगा 8 पे होगा सर, ये किस पे होगा 8 पे होगा, ये हमारा 1। बात करते हैं आर की, अब सर दूसरा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, सिंपल वाला भी कर सकते हैं। T20 आपने बताया था सर, T20 IPL हमेशा याद रहता है। अच्छा कैसे होता है, RST ये होता है ना, तो टी से जस्ट 2 पहले, तो टी में से 2 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा क्लास 18, कौन सा नंबर पे आ जाएगा 18 नंबर पे आ जाएगा। ए किस पे आता है 1 पे आता है, और टी किस पे आता है 20 पे आता है। तो ऐसे हम फास्ट डिकोड कर सकते हैं, ऐसे हम फास्ट डिकोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रशांत की बात करते हैं, प्रशांत की कैसे कर सकते हैं, देखो फटाफट से। पी की बात करता हूँ, इस क्लास पी की बात करता हूँ, तो ओ के जस्ट बाद आता है, ओ किस पे है 15 पे, 15 अगस्त, पी प्लस अगस्त +1 तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ओ के बाद जस्ट क्या आता है पी आता है क्लास। अगर आर की बात करता हूँ, सर आपने अभी समझाया था, टी से 2 पहले, टी अगर 20 पे तो वो किस पे होगा 18 पे, ए किस पे होगा 1 पे। चीज़ें क्या ईजी करना सीखो, लॉजिकल रीजनिंग रटने से रिलेटेड नहीं है, बट आपको चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्चुअल माइंड में रहेगी तो आप फटाफट से आंसर निकाल पाओगे, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। एस किससे आता है सर, टी से जस्ट पहले आता है, टी से जस्ट पहले मतलब क्या हो जाएगा T20 पे, तो ये किस पे हो जाएगा 19 पे क्लास, इस क्लास। एच की बात करते हैं, जी के जस्ट बाद आता है, और G7 समिट आपने याद करवाई है सर, ठीक है ना। ऐसे 7 देश हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, ऐसे करते हुए 7 देश हैं जो कि इस पे चल रहे हैं, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, G7 समिट के अंदर आते हैं, तो ये सारे देश उसके अंदर कवर होते हैं। अगर अपन बात करते हैं एच की बात करते हैं, एच तो अपना किस पे हो जाएगा, G7 पे है तो 7 + 1 एच हो जाएगा सर। 7 + 1 कितना होता है 8 होता है। ए किसको डिनोट करता है 1 करता है। आपने बताया था एम हमारा मिडिल में आता है सर, अगर एम 13 पे आता है, एम 13 पे आता है तो एम के जस्ट बाद क्या आता है एन आता है, तो एन किस पे आएगा 3 पे। और टी तो सर कैसे भूल सकते हैं, टी तो किस पे है 20 पे क्लास। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अगर कुछ पैटर्न फॉलो कर लिया, हमें पता पड़ेगा कि सर पैटर्न क्या है। पहले सबसे पहले अगर आपने नंबर सॉल्व कर लिए तो आप पैटर्न को इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपने नंबर क्रैक कर लिया तो आप पैटर्न को इजीली क्रैक कर सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं फटाफट से, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सर हमारा कोड आया है क्रिकेटर, स्टूडेंट्स हमारा कोड क्या है क्रिकेटर, इस कोडेड एस DQJPLDUDS। अभी देख लेते कैसे है, पहले फटाफट से क्रिकेटर लिख लो, CRICKER, फटाफट से इसकी कोडिंग निकालो। ये कौन से नंबर पे आएगा 3rd नंबर पे, आर कौन से नंबर पे आएगा टी से 2 पहले, T20 पे तो ये किस पे होगा 18 पे। आई की बात करते हैं, जैकपॉट से एक पहले, जैकपॉट 10 पे आता है तो ये 9 पे रह जाएगा क्लास। टी 3rd नंबर पे,
जे की बात करते हैं, जैकपॉट जे के बाद जस्ट बाद में है, तो जे अगर 10 पे है, ये किस पे होगा 11 पे, ये किस पे होगा 11 पे। ई तो 5 याद हो ही जाएगा, ई 20 सर, ई हमारा 5 सर, और आर हमने अभी निकाला क्या है सर 18। ओके सर, ये कॉमन वर्ड था हमारा क्या, इसने इसने क्रिकेटर को किसी एक स्पेसिफिक कोड में डाला है और हमें क्रैक करना है इसने क्या कोडिंग लगाई है। चलो सर, किस कोड में डाला है, डी क्यू जे पी एल डी यू डी एस, यू डी एंड एस, इनकी कोडिंग में ऊपर लिखूंगा। डी किस नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है। क्यू कौन से नंबर पे आता है क्लास, यस क्लास, क्यू कौन से नंबर पे आता है। अब सर ऐसे क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, अगर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगस्त, अगस्त 15 पे आता है, ओ पी क्यू, मतलब ओ के जस्ट 2 बाद, अगर ओ 15 पे आता है तो ये किस पे आएगा 17 पे। जैकपॉट तो सर 10 पे लग जाता है हमारा। बी मतलब 2 सर, एल मतलब सर, सर एम मिडल में आता है, एम 13 पे, तो एम से जस्ट पहले एल आता है, तो ये किस पे आएगा 12 पे। डी किस पे आएगा 4 पे। सर यू की बात करते हैं सर, मैंने आपको कहा था 4 ऐसे T20 आपको अगर याद हो तो टी यू, टी की जस्ट बात क्या आता है यू आता है, तो ये किस पे आ जाएगा 21 पे। टी किस पे आएगा 4 पे, और जो हमारा एस है वो टी से जस्ट पहले आता है, तो टी हमारा है 20 पे, तो ये किस पे हो जाएगा 19 पे। अगर आपने कॉमन फिगर नोट किया हो सर, सब में +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, तो सर इसने कोडिंग करी है जिसके अंदर ये एक बार +1 कर रहा है, एक बार -1 कर रहा है, एक बार +1 कर रहा है, एक बार -1 कर रहा है। अब सर हम प्लेयर को कैसे कोड कर सकते हैं ऐसे नए डिजिट में, एक बार वो करके बता दो, एक बार +1 एक बार -1। यस क्लास, PLAYER, क्या करना है सर, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार माइनस। पी से जस्ट बाद, यस क्लास, पी के जस्ट बाद क्या आता है क्यू आता है, एल से जस्ट पहले क्या आता है के आता है, ए के जस्ट बाद क्या आता है बी आता है, वाई से जस्ट पहले क्या आता है एक्स आता है, ई के जस्ट बाद क्या आता है एफ आता है, और आर से जस्ट पहले क्या आता है, यस क्लास, आर से जस्ट पहले क्या आता है क्यू आता है। ये हमारा क्या बन गया कोड बन गया क्लास। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, क्यू के बी एक्स एफ क्यू, सर सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो इसको करने में तो बहुत समय लग गया बेटा, ये कंसेप्ट समझना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार आप कंसेप्ट को समझ लो, क्रैक करना तो बाद में फटाफट से सिखा दूंगा, लेकिन आपको कोड क्रैक करना आना चाहिए। ट्रिक्स तो अपन धीरे धीरे करते जाएंगे, अपनी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। ये क्वेश्चंस 30 to 40 सेकंड्स के अंदर हो जाने चाहिए। इनिशियली आप कर रहे हो तो आपको 1 मिनट लगना चाहिए जनरली में, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए तब। जब तक नहीं समझ में आता तब तक आराम से क्वेश्चन करो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता अभी की स्पीड से। अभी मतलब है एक्यूरेसी से, अभी आप एक्यूरेसी लाओ, डिकोड करने की कोशिश करो, नए नए पैटर्न्स को कैसे क्रैक कर सकते हो वो सीखो। वो आ गया तो अपन उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ समझने की कोशिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रायंगल को डिकोड कर रखा है सर, कैसे कर रखा है, TRIANGLE सर। पहले फटाफट से न्यूमेरिक ले लो। टी कौन सा है सर हमारा T20, आर उससे 2 पहले आता है तो हो जाएगा 18, आई सर जैकपॉट से 1 पहले आता है, जैकपॉट से 1 पहले क्या हो जाएगा 9, ए किस पे आता है 1 पे, एन किस पे आता है सर ओ के जस्ट पहले या एम के जस्ट बाद, एम आता है 13 पे क्योंकि एम हमारा मिडल है, और अगस्त आता है 15 पे, 15 से पहले ले लो या 13 के बाद ले लो, दैट इज 14। अगर हम जी की बात करते हैं, यस क्लास, जी की बात करते हैं तो G7 सबमिट आपने हमको सिखाया अभी, तो G7 पे आता है। एल एम से जस्ट पहले आता है, तो एम किस पे है 13 पे, तो एल किस पे आ जाएगा क्लास 12 पे। ई किस पे आएगा सर 5 पे, ई तो 5 इजीली याद हो जाता है। अच्छा किस में किया हमने डिकोड, तो हमने डिकोड किया एस एस एच डी एम एच के एंड एफ, इसमें डिकोड किया। ओके क्लास, देख लेते हैं फटाफट से न्यूमेरिक्स। अच्छा एस किस पे आता है सर टी से जस्ट पहले, तो किस पे आ जाएगा 19 पे। अगेन सर क्या आ गया, इस क्लास अगेन क्या आ गया 19। देन सर एच की बात करते हैं, एच किस पे आता है सर जी की जस्ट बाद, तो G+1 कितना हो जाएगा, जी किस पे आता है 7 पे, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी किस पे आएगा 2 पे आएगा, एम किस पे आएगा 13 पे, सर आपने अभी सिखाया था एम मिडल में होता है, अगेन ये आ गया 8 हो जाएगा। के जैकपॉट के जस्ट बाद क्या था, जे के बाद क्या था के, और जैकपॉट मतलब 10 में से 10, तो ये कितना हो जाएगा 11। ई के बाद आता है एफ, ई 5 नंबर पे तो हो जाएगा 6 नंबर। अब सर थोड़ा सा कोड समझने की कोशिश करते हैं क्या है सर। अगेन ये सर ये -1 है, 20 में से -1 करूँगा 19 आ जाएगा, 18 में +1 करूँगा तो ये आ जाएगा, 9 में -1 करूँगा तो 8 आ जाएगा, 1 में +1 करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो सर यही कोडिंग चल रही है आगे से आगे तक, यही -1 +1 वाला कोडिंग ही चल रहा है। ओके सर,
सेम कोडिंग अपन इस पर अप्लाई करते हैं। हमारा कोड क्या है, SQUARNE, ये हमें कोड दे रखा क्लास। क्या कंसेप्ट है सर, -1+1 का, -1+1 -1+1 -1+1। एस के आगे क्या आता है सर, ई आता है। क्यू से, सॉरी -1 करना था, एस से जस्ट पहले क्या आता है क्लास, इस क्लास एस से जस्ट पहले क्या आता है, आर आता है। की जस्ट बाद क्या आता है सर, आर आता है। यू से जस्ट पहले, किस क्लास, यू से जस्ट पहले क्या आता है, ई आता है सर। ए के जस्ट बाद क्या आता है, बी आता है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है सर। और ई के जस्ट बाद क्या आता है, एफ आता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन अपन ऑप्ट कर सकते हैं क्लास, इस क्लास RRTBQNF, सी ऑप्शन। क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करते चलो, आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। इसको अपन ऑप्शन वाइज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने अभी वो बता दिया तो आप लोग इस कंसेप्ट पे मेहनत नहीं करोगे और फटाफट से इस पे आ जाओगे और आपको न्यूमेरिक्स याद नहीं होंगे। तो अभी पहली प्रायोरिटी क्या है, न्यूमेरिक्स नंबर को याद करना। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ही सारे के सारे हैंडल कर रहा हूँ। इस वाली शीट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट क्लास, इस वाली शीट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेटर टू लेटर डिकोडिंग ही सीख रहे हैं। तो लेटर के क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं वो देख रहे हैं। क्वेश्चंस जब मैं ट्राई करता हूं तब आप एक काम कर सकते हो, मेरी वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। जैसे 2 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कंसेप्ट समझ में आ चुका है, तो अब एक बार आप कोशिश करो क्रैक करने की। अब एक बार आप कोशिश करो क्रैक करने की, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे टेबल मैं बना रहा हूँ वैसे आपसे बन रही है कि नहीं बन रही है। एक बार अगर अपन ने बनाना सीख लिया तो फिर अपन माइंड में भी ये चीज़ें कर सकते हैं क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्लास, इफ रेडियो इज रिटन PYGM, ओके स्टार्ट कर लेते हैं। RADIO, पहले रेडियो को डिकोड कर लो फटाफट से। RT20 से 2 पहले तो कितना हो जाएगा 18, एक इस पे आ जाएगा 1 पे, डी किस पे आ जाएगा 4 पे, जैकपॉट से जस्ट पहले ये 10 पे तो एक इस पे आ जाएगा 9 पे, और ओ तो 15 अगस्त। सर याद हो गया। अच्छा ये तो सर आपने बहुत इजीली याद कर दिया, बहुत फटाफट से क्रैक हो रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। PYBGM, क्रैक करो उसको फटाफट से। पी किस पे आ जाएगा अगस्त के जस्ट बाद, तो क्या हो जाएगा 15+1 16। वाई तो सर अपने आप में आ जाए 25 एंड 26, तो ये 25 हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा 2। जी क्या हो जाएगा क्लास, किस क्लास, जी 7 सबमिट, और एम क्या हमारा 13। अगर आप फोकस करो तो 18 -2, शुरुआत में -2 यूज़ किया गया, फिर क्या किया गया सर, ए से जस्ट 2 पहले, बेटा ये रिवर्स भी चलती, ध्यान रखना। ए से पहले क्या आता है Z, और Z से पहले क्या आता है Y। अगर मैं A से -2 करता हूँ तो किस पे आ जाऊँगा, Y पे आ जाऊँगा। D से -2 करता हूँ तो किस पे आ जाऊँगा, 4 से -2 करूँगा 2 पे आ जाऊँगा, 9 से -2 करूँगा तो 7 पे आ जाऊँगा। ये चीज़ ध्यान रखना क्लास। तो पूरी सीरीज किस पे चल रही है, -2 के कंसेप्ट पे। चलो हम तो अब फटाफट से सॉल्व कर ही लेंगे, हम तो फटाफट से सॉल्व कर ही लेंगे। बनाना क्या है सर, हाउ वुड यू को विल बी हाउ वुड QOQDKNG बी रिटन इन दैट कोड। ओके क्लास देख लेते फटाफट से। कभी अगर हम लोग इसको ऑप्शन वाइज करना चाहें तो आप ऑप्शन वाइज भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि सब में M इनिशियल है तो आप फर्स्ट लेटर को चेक मत करो, O भी इनिशियल सेम है वो भी चेक मत करो, ये B किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है क्लास, ठीक है। तो आप डायरेक्ट B से स्टार्ट करोगे, आपका टाइम सेव होगा, आपका टाइम सेव होगा। अच्छा B -2 करता हूँ तो क्या आएगा, सॉरी D -2 करता हूँ क्लास, D -2 करता हूँ तो क्या आएगा, B आएगा। डेफिनेटली B वाले ऑप्शन ही रह जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर अपन आगे चलते हैं K की तरफ, K से 2 पहले क्या आता है, I आता है, B के बाद जस्ट I आना चाहिए था। सर ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक ही बचा है। बस लास्ट वर्ड चेक करना है सर। N से 2 पहले क्या आता है क्लास, L आता है, N से 2 पहले क्या आता है, L आता है। सर L आना चाहिए, L आया सर इस ऑप्शन के अंदर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्लास, डी ऑप्शन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्लास, डी ऑप्शन। तो आप ऑप्शन वाइज भी चल सकते हो, चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ये तो इजी ट्रिक्स हैं, आप चाहे तो लिख के भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे क्लास, ये हमारा OQPKNNG। अब जिसकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी होगी इससे फटाफट से आंसर वो निकाल सकता है। ओ से 2 पहले क्या आता है क्लास, M आता है। Q से पहले 2 क्या आते हैं सर, O आता है, डन। D से 2 पहले क्या आता है सर, B आता है। K से 2 पहले क्या आता है, I आता है। N से 2 पहले L, यस क्लास, और G से 2 पहले E, क्या जाएगा, MOBILE, मोबाइल। क्या होता है, मोबाइल। तो चीज़ों को उन्होंने देखो, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि सर मुझे OQDKNG दे दे, ठीक है ना, तो सामने वाले से क्या मांग रहा हूँ मैं, मोबाइल मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ, मोबाइल। तो ये अपने आप में कोड है, अपने आप में क्या है, कोड है। तो हमने क्रैक कर लिया सर। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास, शीट के अंदर, हमारी जो शीट है के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि लेटर टू लेटर चल रहे हैं। आप उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। मोस्ट ऑफ दी मैंने वीडियो के अंदर लिए हैं, और जो मैंने नहीं लिए हैं आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप आके यहाँ पे फेस टू फेस भी पूछ सकते हो, और इवन आई एम अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप क्लास।
चलो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटर्न एज सर्टेन कोड इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटर्न एज दिस वन। ठीक है सर, देखते हैं फटाफट से। कई बार कोड इतने ईजी नहीं होते, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं क्लास, तो वो प्रैक्टिस से ही क्रैक हो पाएंगे। चेक करते हैं। आर एफ पी क्यू एन पी एन। चलो टी कौन सा नंबर पे था क्लास? थर्ड नंबर पे। ओ 3 एम 13। सर आपने तो एक्सपर्ट कर दिया हम लोगों को। अरे वही करने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे, आपको सारी चीज़ें आराम से समझनी है और फटाफट से सॉल्व करनी है। टी किसके बाद आता है? ओ के बाद। ओ 15 पे थे, किस पे? 16 पे। यू इस क्लास किस पे आएगा? टी की जस्ट बाद 21। टी किस पे? 20 पे, 20 पे। और ई किस पे हमारा सर? 5 पे। आर है हमारा क्लास किस पे? टी से 2 पहले। टी 20 से 2 पहले तो कितना हो जाएगा? 18। चलो सर आर का कोड निकालो फटाफट से। 18। एफ का कोड निकालो, किस पे आएगा सर? ई की जस्ट बाद। ई 5 पे तो किस पे आएगा? 6 पे। यू किस पे आता है क्लास? इस क्लास टी की जस्ट बाद 21। टी किस पे आता है? यू की जस्ट बाद 22। क्यू किस पे आता है क्लास? पी के जस्ट बाद या आर से जस्ट पहले। तो पी किस पे था सर हमारा? सर पी हमारा था किस पे? 16 पे इस क्लास, क्योंकि ओ हमारा था 15 पे। अगस्त ओ 15 था हमारा। ओ पी क्यू, तो ओ की जस्ट 2 बाद है। ओ किस पे हमारा सर? 16 पे। ओ किस पे हमारा? सॉरी 15 पे। ओ किस पे? 15। 15 प्लस 2 कितना होता है? 17। एन ओ से जस्ट पहले किस पे आ जाएगा क्लास? यस क्लास 14। पी की बात करते हैं ओ के जस्ट बाद। ओ 15 पे तो पी किस पे हो जाएगा? 16 पे। और सी की बात करते हैं तो सी तो थर्ड नंबर पे सर। अब सर अगर आप देखने की कोशिश करो तो स्पेसिफिक कोई ऐसा गैप नहीं है जो कि फिक्स चल रहा हो, आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन कोई कॉमन चीज़ है सर, स्टार्टिंग एंडिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में 18 है, वहाँ पे एंडिंग में 18 है। यहाँ पे 3 स्टार्टिंग में, वहाँ पे लास्ट में 3 स्टार्टिंग पे। ये तो कुछ रिवर्स सा चल रहा है सर। रिवर्स सा क्या चल रहा है देखो फटाफट से। अच्छा आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? 15। तो क्रॉस चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 16 मतलब +1 डायगनली। यस क्लास डायगनली +1 का कोड चल रहा है। आगे एक और चेक करते हैं। 13 यहाँ से दूसरा, तो वहाँ से दूसरा चेक करेंगे। यहाँ से 13, यहाँ से क्या है? 14। यहाँ से 13, यहाँ से क्या है? 14, अगेन +1। ठीक है, यहाँ से 16 और यहाँ से क्या है? 17, अगेन +1। तो ऐसे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे +1 की रेल चल रही है 6 तक। मतलब सर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो लास्ट बन जाएगा, जो लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट बन जाएगा, और उसके बाद डायगनली +1 करते हुए चलना है क्लास। ठीक है सर, कंसेप्ट तो आपको मेरे को समझ में आ गया। एक बार चीज़ों को चेक कर लेते हैं फटाफट से। मतलब एक चीज़ तो माइंड में क्लियर है क्या सर, कि जो फर्स्ट वर्ड है वो लास्ट वर्ड बन जाएगा और जो लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। मेडिसिन, MEDICIN, ये हमारी क्या होगी? मेडिसिन। और सर इससे रिलेटेड पूछा गया कोडिंग। चलो सर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले सर हमारा फर्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा? लास्ट वर्ड। तो कोडिंग का लास्ट वर्ड बन गया, और जो लास्ट वर्ड है वो बन जाएगा फर्स्ट वर्ड। इन ऑप्शंस में नहीं है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। खैर मैं भी ऑप्शन से सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ओके सर, E-1। यस क्लास, क्या चल रहा है यहाँ पे? अपना कंसेप्ट किसका चल रहा था? +1 का। क्या कंसेप्ट चल रहा था? +1 का कंसेप्ट चल रहा था डायगनली। सर E+1 हमें क्या करना है? डायगनली यहाँ लिखना है। E+1 क्या होता है सर? E की बात क्या होता है? F। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा F। ये मैंने डायगनली सॉल्व किया है क्लास। D का अगर मैं डायगनली चेक करूँ, D का +1 क्या होता है? E। जस्ट बात क्या आ जाएगा? E। एक स्पेसिफिक चीज लेते हुए चलो। I की जस्ट बात क्या आता है? J। E के बाद क्या आता है? D। I के बाद क्या आता है हमारा? J। N के बाद क्या आता है क्लास? यस क्लास, N के बाद आता है हमारा O। तो ये हमारा कोड बन गया फटाफट से। चेक करो कौन सा ऑप्शन है क्लास? यस, EOJD। ओके सर ये वाला नहीं है, डी ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन क्या है क्लास? डी ऑप्शन है। ऐसी चीजें फटाफट से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक ही चीज है क्लास, क्या? क्रैक करना कोड को, किस सीक्वेंस में चीज़ों को सॉल्व किया गया है। अगर आपने क्रैक कर लिया आपके लिए आंसर फटाफट से आ जाएगा, लेकिन कई बार समय क्रैक करने में निकल जाता है। तो सर इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए आप मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के। उसमें आपका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड जाइगेंटिक इस क्लास, जाइगेंटिक जाइगेंटिक is written as GIGTANTI। कुछ कॉमन सा मुझे लगा है कि सर यहाँ पे शुरुआत के 3 वर्ड्स को चेंज नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है क्लास? टी यहाँ पे आ गया, उसके बाद ए आ गया, और उसके बाद एन आ गया। मतलब इन्होंने एक सीक्वेंस चेंज कर दिया। टी को यहाँ ले आया एक ही जगह पे, टी को यहाँ रख दिया, और ए और एन को एक एक आगे खिसका दिया, और सी और आई को रिवर्स कर दिया। टी और आई को इंटर
चेंज कर दिया है, सी और आई को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया क्लास। तो ऐसे ही हमें हमारा जो नेक्स्ट कोड इसको क्रैक करना है। कैसे होगा सर, इट्स मिरेकल, मिरेकल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है सर, हमने शुरुआत के 3 वर्ड्स तो सेम ही रखने हैं। शुरुआत के हमें जो 3 वर्ड्स हैं उसको एज इट इज रखना है। ये हो जाएगा MIR। अब यहाँ पे क्या करना है सर, लास्ट के 2 वर्ड्स तो इंटरचेंज हो जाएंगे जैसे कि इन्होंने किया है। ये हो जाएगा S और E। और यहाँ के जो 3 वर्ड्स हैं तो सर जैसा आपने सिखाया था, L किसकी जगह पे आ जाएगा, A की जगह पे, ठीक है। और ये एक एक आगे खिसक जाएंगे, ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, तो ये एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे क्लास। ये हमारा कोड बन गया सर। कौन सा ऑप्शन है देखो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन है बेटा, आई गेस बी ऑप्शन है, MIRLACSE, MIRLACSE, यस सर, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चीज़ें इजी होती जा रही है, क्रैक करना इजी होता जा रहा है। हर बार +1 -1 नहीं आएगा, कई बार +2 -2 आ सकता है और कुछ और पैटर्न्स भी चल सकते हैं। ये बेसिक्स में बेटा, एडवांस में कई बार आपको इसमें क्यूब भी काम आते हैं, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्यूब -1 +1, इस तरह के पैटर्न्स भी आते हैं, लेकिन वो आपके एडवांस के अंदर आते हैं। अभी आप पैटर्न को क्रैक करना सीखो और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखो। मैं जब क्वेश्चंस ट्राई करता हूँ बेटा, आप जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ जुबिन इज कोडेड एज, इफ जुबिन इज कोडेड एज एट, ओके सर। जुबिन किस नंबर पे, देखो क्या हो रहा है, अब मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को फटाफट से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। कैसे, जेड को अगर मैं +1 करता हूँ तो क्या आता है, ए आता है। जेड को अगर मैं +1 करता हूँ तो क्या आता है, ए आता है क्लास, ठीक है। अगर यू और टी की बात करता हूँ, यू और टी की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, टी के जस्ट पहले, टी के जस्ट बाद क्या था, यू। तो अगर यू में अगर मैं -1 कर दूँ, यू में अगर मैं यू से एक रिवर्स आ जाऊँ तो क्या आएगा, टी आएगा। तो अगर मुझे -1 करना पड़ेगा, बी के जस्ट बाद सी आता है तो +1 करना पड़ेगा, और आई से जस्ट पहले एच आता है तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आई से अगर मुझे एच पे आना है तो एक रिवर्स गेट लेना पड़ेगा, तो -1 कर रहा हूँ। एन से अगर ओ की तरफ जाना है तो +1 करना पड़ेगा। तो सर मुझे कोडिंग बिना नंबर लिखे भी समझ में आ गई, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्लास। तो +1 -1 +1 -1 वाली कोडिंग चल रही है, जो कि बहुत ईजी है। सर अपना अपन को कोड किसका बताना है, मेहता का, किसका बताना है, मेहता का, यस क्लास। तो +1 एम की जज्बात क्या आता है, एन, -1 ई का -1 डी, एच का +1 क्या होता है, आई, टी का -1 क्या होता है क्लास, एस, और ए का +1 क्या होता है, बी। सर इतना फटाफट डिकोड कर लिया बेटा। अगर एक बार क्रैक करना आ गया आपको, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन है देखो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन है सर, सेकंड ऑप्शन है हमारा। तो चीज़ें ऐसे फटाफट से सॉल्व करना, क्वेश्चन इतने नहीं है, क्वेश्चन बहुत है, और जो आपका बेताबी से वेट कर रहे हैं, फटाफट से रजिस्टर करो जिसने नहीं कर रखा है। यहाँ पे शीट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किया गया है, ठीक है ना। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेसी कैसे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करना मुझसे, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ टॉपिक्स को लेकर। अगला जो हमारी कोडिंग है वो सर वर्ड्स और नंबर की तरफ चलेगी, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।